Hello students, class 10th, chapter probability 15.1, question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. First, a 2-digit number. Second, a perfect square number. Third, a number divisible by 5. टोटल केसेस हमारे हैं 90, क्योंकि 1 to 90 हमारी डिस्क हैं। 2 डिजिट नंबर हो गए आपके कितने, जो 1 to 9 आपके नंबर हैं वो 1 डिजिट नंबर हैं। तो बाकी जो आपके नंबर हो गए 90 - 9 81, ये 2 डिजिट नंबर हो गए। लेट इवन आपका इवेंट है द डिस्क बियर ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गई 81/90, क्योंकि 81 फेवरेबल केसेस हो गए और टोटल केस आपके 90 हो गए। तो 81/90 यानी 9/10। नाउ सेकंड पार्ट आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ E2 हमने इवेंट ले लिया, क्या, द डिस्क बियर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हैं वो कौन कौन से हो गए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स जो द डिस्क बियर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9/90 इज इक्वल टू 1/10। थर्ड है हमारा ए नंबर डिविजिबल बाय 5, कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता हो। अब लेट E3 हमने इवेंट मान लिया कि डिस्क बियर ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आपके फेवरेबल आउटकम जो हो गए ये हो गए 5 10 15 20 25 अप टू 90। तो टोटल नंबर हो गए आपके कितने, 18। ठीक है, तो E3 आपका क्या हो गया, 18/90 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड हैज़ ए डिस्क whose 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। कौन कौन से फेसेस हैं उसके, A B C D E और A। यानी एक डाई है आपके पास, उसके 6 फेसेस ये हैं, जहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डॉट बने होते हैं ना, तो ये उसके फेसेस हैं। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और सेकंड D। तो लेट इवन हमारा इवेंट जो हमने मान लिया, इसको अज्यूम कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब टोटल, क्योंकि डाई है इसके कितने फेसेस है, 6, तो टोटल आउटकम हो गए आपके 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A यानी फेवरेबल कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, 2/6 यानी 1/3। लेट E2 हमने इवेंट मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। तो E2 क्या हो गया आपके पास, 1/6। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गई आपकी, 1/6। नाउ देयर आर वेरी क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन 2 डाइस। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके केसेस हमने कैसे बनाने हैं। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 एक डाइस के केस यहाँ लिख लीजिए और दूसरे के यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस वाले को हम किधर लिखेंगे, लेफ़्ट में, और इसको लिखेंगे हम राइट में। तो हमारे इस तरीके से ये सारे केस बन जाएंगे और कोई भी नहीं छूटेगा हमारा, 1 1। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये वाला लेफ़्ट में और ये राइट में। इस तरीके से आपके टोटल केस बन गए कितने, 6 × 6 यानी 36। यानी जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आपके टोटल केस कितने बनते हैं, 36।
या एक डाई को आप 2 बार थ्रो करते हैं तो भी आपके 36 बनते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 13 है इसी के बेस पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of 2 number appearing on the top of dice is 8? Second 13. Third less than or equal to 12. ठीक है, मतलब क्या है कि 2 डाइस आपने थ्रो करे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉप ऑफ डाइस का सम, जब यानी जैसे आपका एक डाइस पे 2 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया या 5 आ गया 3 आ गया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका सम 8 होगा। दूसरा कि 13 होगा और तीसरा लेस देन और इक्वल टू 12 होगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 36। लेट इवन, हमने इवेंट मान लिया। सम ऑफ 2 नंबर appearing on the top of dice is 8। अब 8 वाले आप केसेस देखिए कि जब कौन कौन से फेवरेबल केसेस हो सकते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ तक लास्ट जो सम आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये तो कोई होगा ही नहीं। इधर 7 है और ये 8 है, एक केस ये हो गया 2 6। सेकेंड ये 3 5, इसका 9 हो गया। इन दोनों को प्लस करो, फिर ये 4 + 4 5 3 6 2। अब इनको कितने हो गए ये 1 2 3 4 और 5, तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई 5/36। 5/36। नेक्स्ट लेट E2 सम ऑफ 2 नंबर अपियरिंग इन द टॉप ऑफ डाइस इज 13। अब आपने लास्ट वाला जो आपका इवेंट है 6 6, उसका सम आ रहा है 12, तो यानी किसी का भी 13 नहीं आ रहा, तो फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 0 और प्रोबेबिलिटी भी इसकी क्या हो गई 0/36 मीन्स 0। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ थर्ड लेट E3 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो PE3, क्योंकि सारे लेस देन और इक्वल टू 12 दोनों बोल दिया इसने, तो या तो सारे नंबर आपके 12 से छोटे हैं, लेस देन है, और या 12 के इक्वल हैं। तो 36 के 36 केसेस इसके अंदर आते हैं और टोटल भी आपके 36 हैं। 36/36 यानी 1। और ये हो गया आपका कैसा इवेंट? श्योर इवेंट। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई वो श्योर इवेंट हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई वो क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नाउ we come to our question number 22. Complete the table. Event sum on 2 dice 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई? ये इसमें 1 2 तो दिए हुए हैं, मेरे ख्याल ये दिया हुआ है 1/36 5/36 और फिर लास्ट वाला दिया हुआ है 1/36। बाकी हमें कहा है फिल करिए, तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग ही फिल करा। देखिए यहाँ पे सम 2, ये इसका सिर्फ एक ही इवेंट है ऐसा, तो 1/36 हो गया, और सम होना चाहिए 3, तो 2 इवेंट हो गए। ठीक है, दिख रहा है आपको? और सम 4 है तो आपके हो गए 1 2 3 लाइक दिस, तो 3/36 हो गया। सम होना चाहिए 4 तो 1 2 3 3/36। सम 5 तो 4/36। इस तरीके से हम अपनी टेबल जो है कंप्लीट कर लेंगे। सम 6 तो 5/36, सम 7 तो 6/36। फिर 8 के केसेस देखो, 8 अब किस किस में आएगा? 1 2 3 4 और 5। 9 के 1 2 3 और 4। 10 के 1 2 3 और 11 के 1 2 और 12 का 1। तो ये इसी हिसाब से हमने अपनी टेबल जो है कंप्लीट कर ली। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री with their argument?
जस्टिफाई योर आंसर। तो वो ये कह रहा है कि इसके तो सम जो हैं वो 2, 3, 4 हो गया, लेकिन ठीक है बट वी आर नॉट एग्री बिकॉज द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। आपने देखा 2 के कितने केस हैं, एक ही केस है, और अगर सम 3 है तो उसके 2 केस हैं, है ना, और सम 4 है तो उसके 3 केस हैं, सम 5 है तो उसके 4 केस हैं। तो ये इक्वली लाइकली कहाँ हुए? इक्वली लाइकली तो वो हुए सबके बराबर बराबर केस हों, या तो सबके 2-2 होते, या सबका 1-1 होता, या सबके 3-3 होते। ऐसा नहीं है तो इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं होगी, जिस तरीके से हमने करी है, यानी 2/36, 3/36 वही होगी। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, what is the probability that first 5 will not come up either time, 5 will come up at least once। तो इवेंट E1 हमने मान लिया 5 will not come up either time, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 25। कैसे? देखो 5 will not come up either time यानी 5 एक बार भी ना आए। तो एक तो ये वाली रो हटा दीजिए आप कि 5 आ रहा है, 5 आ रहा है इसमें, और एक ये वाली हटा दो, ठीक है। तो 6 इसमें है, 6 इसमें है, 12, लेकिन एक जो है वो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 12 - 1 11 हो गया। तो 11 केस ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है, और 36 - 11 यानी 25 केस ऐसे हो गए जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 25/36। लेट E2 5 विल नॉट कम अप एट लीस्ट वंस। तो फेवरेबल केसेस हो गए कितने आपके? 11, और टोटल केस कितने हो गए आपके? 36। तो प्रोबेबिलिटी E2 यानी PE2 कितना हो गया? 11/36। ठीक है। तो इसी तरीके से आप डाई के और क्वेश्चन करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास सेंड करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।